बात उस वक्त की है जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों के चप्पे चप्पे में बिन लादेन की खोज में जुटी थी। बिन लादेन की खोज करते करते अमेरिकी सेना को करीब 10 वर्ष बीत चुके थे, मगर बिन लादेन तो उनके हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों की गुफा में वो मिल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो जिसका जिक्र भारत के प्राचीन ग्रंथों में किया गया था, वो जिसका संबंध महाभारत काल से था, वो जो करीब 5000 वर्ष से वहां दबा पड़ा था, वो जिसके मिलने से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जी हाँ, वो था महाभारत काल का एक विमान जो अफगानिस्तान की गुफा में हजारों सालों से दबा पड़ा था। Wired.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को अफगानिस्तान के एक गुफा में पाया गया था। कहा जाता है कि विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से यह सुरक्षित था। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब अमेरिकी नेवी सील के 8 कमांडो इस विमान के पास गए, तभी विमान का टाइम वेल सक्रिय हो गया और वे सभी 8 कमांडो अचानक गायब हो गए। वो कहाँ गए, मर गए या जिंदा हैं, इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना ने इस जगह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया और न ही कोई जानकारी सार्वजनिक की, मगर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इस विमान के बारे में पता लगाना शुरू किया और उन्हें कई अभियान इसकी जानकारी के लिए भेजे। इस खोज के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने गुप्त मिशन में इस गुफा का दौरा किया। दावा किया जाता है कि अपने इस दौरे के बाद बराक ओबामा ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों को भी इस जगह का दौरा करने का न्योता दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक गुप्त मिशन में इस जगह का दौरा किया। उसके बाद फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने भी इस जगह की यात्रा की। दरअसल सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें फ्रांस वापस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान चले गए और इस गुफा का दौरा किया। इसके बाद बारी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की थी। उन्होंने भी अफगानिस्तान का दौरा किया और उस गुफा को देखने पहुंची। इन चारों राष्ट्राध्यक्षों का अफगानिस्तान की एक पहाड़ी का दौरा करने के चलते रूसी खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए। रशियन खुफिया एजेंसी ने तत्काल एक रिपोर्ट तैयार कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखी कि पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई रहस्य देखने अफगानिस्तान के एक इलाके का दौरा कर रहे हैं, जिसके फौरन बाद पुतिन ने खुफिया एजेंसी SVR को इस पूरे मामले के पड़ताल में जुट जाने का आदेश दिया। हालांकि अमेरिकी सरकार और सेना ने इस खोज को बेहद सीक्रेट रखने की कोशिश की थी, मगर रूसी खुफिया एजेंसी ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। रशियन खुफिया एजेंसी SVR की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद एक बार फिर इस विमान का टाइम वेल सक्रिय हुआ था, जिसके चलते करीब 40 सैनिक और प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग्स इसकी चपेट में आ गए और उनका भी आज तक पता नहीं चला कि वे कहां गए। SVR ने 21 दिसंबर 2010 को इस विमान से संबंधित एक खुफिया रिपोर्ट पुतिन सरकार को सौंपी थी, जिसके मुताबिक यह भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत के काल का विमान है। उन्होंने रिपोर्ट में विवरण दिया कि जब इस विमान का इंजन शुरू होता है तो इस विमान से बेहद तेज रोशनी निकलती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं और यह ज्वलनशील हथियारों से सुसज्जित है। इसके साथ ही इस विमान में कई घातक हथियार भी रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता होगा। मिसाइल रूपी इन हथियारों को जब किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये ताकतवर हथियार अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देते हैं। आज तक हमने केवल रामायण और महाभारत जैसे भी किताबों में ही पढ़ा था कि प्राचीन भारत में ऐसे उन्नत विमान हुआ करते थे, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा अनजाने में हुई इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। बताया जाता है कि महाभारत के वक्त का ये प्राचीन विमान एक अद्भुत ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था और ये ऊर्जा कवच ही उसे इतने सालों से बचाए हुए था। जैसे ही 8 अमेरिकी फौजी उस विमान के पास पहुंचे, वो उस विमान के टाइम वेल में खींचकर गायब हो गए। आपको बता दें कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा ही है
आधुनिक युग के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टाइम वेल आकाश गंगा की तरह सर्पिलाकार होता है और इस टाइम वेल के संपर्क में आते ही सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व इस तरह समाप्त हो जाता है मानो कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। पहली बार इसके बारे में ऋषि भारद्वाज ने अपनी वैमानिकी शास्त्र थ्योरी में वर्णन किया था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई महर्षि भारद्वाज की पुस्तक वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के 536 प्रकारों का वर्णन किया गया था। इस किताब में हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। वैमानिक शास्त्र में भारद्वाज ऋषि ने विमान की परिभाषा, विमान का चालक, आकाश मार्ग, वैमानिकी कपड़े, विमान के पुर्जे तथा उन्हें बनाने के लिए विभिन्न धातुओं के इस्तेमाल का वर्णन किया है। ये वर्णन आधुनिक युग में विमान निर्माण प्रक्रिया से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। हिंदू धर्म की प्राचीन पुस्तक रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख है, जिसमें बैठकर रावण सीता को हर ले गया था। राम रावण युद्ध के बाद भगवान राम ने सीता, लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ लंका से कई हजार किलोमीटर दूर अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से पुष्पक विमान द्वारा ही तय की थी। हालांकि अभी तक लोग इस तरह की बातों को काल्पनिक बताया करते थे, मगर अफगानिस्तान में हुई इस खोज ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित इन विमानों की सच्चाई को सिद्ध कर दिया, जिससे विश्वास होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थीं जिनकी सहायता से वे आकाश में उड़ सकती थीं।